21 जुलाई से भरपूर और ताकतवर धरने का ऐलान। इन मुतालिबात को मुकम्मल तस्लीम करने और हल होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान चूँकि आइन की रूह से इनकम और सेल टैक्स से मुस्तस्ना है, लिहाजा फिलफौर इनकम और सेल टैक्स और दीगर गैर कानूनी टैक्सेस का खात्मा करके नोटिफिकेशन जारी की। साल 2024 से अब तक सोस्ट पोर्ट पर फंसे तमाम माल बरदार गाड़ियों को वन टाइम एमनेस्टी के तहत साबिका प्रैक्टिस के तहत क्लियर की। नंबर 3, ताजरों के खिलाफ दर्ज तमाम FIRs को फिलफौर वापस लिया। ऐलान करती है कि मंदरजबाला मुतालिबात को तस्लीम न करने की सूरत में एहतजाजी धरनों के दायरे को पूरे गिलगित बल्तिस्तान भर में फैलाया जाए। होने वाली तमाम सूरत हाल की जिम्मेदारी FBR और उनसे उस पोर्ट से मुंसलिक तमाम इदारे गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत पर आयद होगी। इस दफ़ा ये गलतफहमी में न रहे कि सेल टैक्स इनकम टैक्स के बगैर हम वापस होंगे। ये तादम मर्ग जो है ना हमारा ये धरना भी होगा और हर जगह जगह में हम तारीख रकम करेंगे और इसकी वापसी का जो है ना इम्प्लीमेंटेशन के साथ हम धरने से को ये गलतफहमी न हो कि मैं भी पॉसिबल कि हमारा एक नौजवान ने गुज़िश्ता दिनों ख़ुदकशी की तरफ गया, हमने उनको मना किया है। ख़ुदकशी नहीं, फिर हम किसी और को भी लेके डूबेंगे, 10 की जगह 20 हो जाएंगे, तब हम मरेंगे। पोजीशन तक लाने में सबसे पहला कस्टम का हाथ है, उसके बाद गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान का 100% हाथ है। अगर नहीं है तो ये हमारी आवाज़ ले जाए ऐवानों तक, पाकिस्तान के ऐवानों में हमारी आवाज़ लेके जाए, पाकिस्तान कौमी असम्बली में हमारी आवाज़ लेके जाए, सेनेट में हमारी आवाज़ लेके जाए। दूसरे शोबों की बात आप सुने, वहाँ नुमाइंदगी है, उनको उनकी बात सुनी जाती है। हमारी नुमाइंदगी नहीं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। हमारे बंदे जा रहे हैं FBR के चेयरमैन से मुलाकात करते हैं, हर बंदे से मुलाकात करते हैं, वापसी में मायूसी के अलावा कुछ भी नहीं है। असल में गलती क्या है, एक लाइनमैन को चेयरमैन FBR लगाया, एक करलेक का लायक नहीं है उसको कलेक्टर कस्टम गिलगित बल्तिस्तान तैनात। जितने केसेस बने हैं वो जाली बने हैं। यहाँ ये केस बनाएंगे, इनका ही बाइक के पीछे कलेक्टर होगा, फिर वहाँ से हम 2 वकील बनाएंगे, इनके कोई रिटायर्ड सुपरडेंट, उसके बाद फिर हम ऊपर जाएंगे। अगर ये सिंसियर है तो जो केस बनाया है इसको हमारे रिट पिटीशन में कोर्ट को दे देना, ये हमारे कोर्ट के फैसले। बल्तिस्तान के बका का मसला है, हम रहेंगे तो पॉलिटिकल जमातें रहेंगे, हम रहेंगे तो ये सिस्टम रहेगा। तो हम बताना चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान से सेल टैक्स इनकम टैक्स का नफाज को ख़त्म करें और जो हमारे कंसाइनमेंट फंसे हैं उनको प्रीवियस कंटिन्यूएशन में जो 8 से 700 कंटेनर्स इसी कलेक्टर ने क्लियर किया है, इसी हिसाब से जितने पे केसेस उनको रीबेक करे, करने के बाद जो है ना उसी हिसाब से क्लियर करे। बसूरत TIR गुजरेगा, न कोई एक्सपोर्ट होगा न कोई इम्पोर्ट होगा। जो होगा ये हालात मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट चाहती है कि फैसले रोड पर हो, जिनके मिसालें अभी मौजूद हैं कि हम रोडों पे निकले और हम गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तदर हल्के और पाकिस्तान के अंदर अपना फैसला साज इदारों से कि आप गिलगित बल्तिस्तान के ताजरों का मज़ीद इम्तिहान ना ले लें। हमारा सब्र का पैमाना लबरे, कभी SI के कर्नल के पास, कभी कस्टम वालों के पास। कस्टम वाला कह रहे भाईजान कि ये जो है वहाँ MI के कर्नल से बात करे, जब MI के कर्नल के पास जाता है वो कभी 30%, कभी 40%, अब एहतजाज न करे। आज तक हम कोई रियासत का खिलाफ नहीं है, हमने आज तक बहुत बर्दाश्त किया है, अभी हम बर्दाश्त से बाहर है। हम कल से जो है परसों से धरने पे जा रहे हैं, सोस्पोर्ट में धरना होगा, ना कोई TIR गुजरेगा ना कोई और गुजरेगा, ये हमारे लाश से गुजर के जाएंगे। जब तक हमारे ये सेल टैक्स इनकम टैक्स जब तक छूट नहीं मिलेगा, सेल टैक्स इनकम टैक्स हमारा हक है, नोटिफिकेशन हुआ है, हमें SRO मिला है, उसको ऊपर भी बदमाशी करके जनाब उस दिन हमारा कोई कमेटी गया था इस्लामाबाद, FBR चेयरमैन ने खुद कहा कि सेल टैक्स इनकम टैक्स आपके ऊपर नहीं है, लेकिन यहाँ MI के कर्नल ने और कस्टम के कलेक्टर ने जो है हमें कहा कि जनाब जिस तरह आटा का जो कोटा है इस तरह से हम आपको चलाएंगे, हमें आटा की कोटा नहीं चाहिए। हमें गिलगित के अंदर 150 से 200 कंटेनर ट्रक डेली इन होता है, इसी तरह से चाइना से हम अपना काम करेंगे, चाइना से हमारा खाना पीने का आइटम भी आएगा, उस पर सेल टैक्स हमने नहीं देना है, इनकम टैक्स नहीं, कस्टम ड्यूटी हम बिल्कुल देंगे। थैंक यू भाई। अच्छा, पिछले साल की जो आपको एहतजाज था उसी को लेके FBR ने यही कि FBR ने आपकी जो मुतालबात उनको तस्लीम कर लिया था,
اور یہی وجہ ہے کہ کورٹ میں اور ادھر چترال میں اپنے سننے میں آیا تھا کہ انہوں نے اپنی جو چیک پوسٹ وغیرہ بھی قائم کیا. تو ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے چیک پوسٹ بھی واپس لے لیے اور آپ لوگوں میں سے ہی بعض جو کاروباری تھے انہوں نے کاروبار بھی شروع کیا؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا ابھی انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کی آپ بات کر رہے ہیں, جبکہ انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس شروع میں تو نہیں تھا, وہ خالی سیڑھی لے رہے تھے, لیکن آپ میں سے ہی بعض تاجر ایسے تھے جنہوں نے ایک اس کی کسٹم کے ٹریڈ میں آ گیا اور انہوں نے وہ انکم ٹیکس بھی دے دیا, سیل ٹیکس بھی دے دیا, اور ابھی ایک روایت بن گئی اور آپ ابھی رونا شروع کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کیوں ہو گیا. تو آپ یہ تسلیم نہیں کرتے یا آپ لوگوں کی اپنی غلطی تھی جس کی وجہ سے یہ نافذ ہوا؟ ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ سال اسی ٹائم پہ ہی پھر ہم نے آپ کے ادارے سے پریس کلب سے ہی پریس کانفرنس کر کے ایک کامیاب ترین ایک ہم نے دھرنا دیا. اس کا ہمیں رزلٹ یہ ملا کہ سیل ٹیکس انکم ٹیکس ہمیں امیونٹی حاصل ہے ایز کنسٹیٹیوشنلی. 1973 کے آئین کے آرٹیکل 247 کے اندر میرا اور فاٹا پاٹا کا بھی تھا, مگر فاٹا اور پاٹا کا جو ہے 2018 میں مرجر ہونے کے بعد وہاں ٹیکسز جو ہے امپلیمنٹ ہوتے ہیں, مگر وہاں کے طاقتور قوم نے وہاں پر پروونشل یعنی کہ گورنمنٹ بھی ہے, وہاں پر پولیٹیکل پی ٹی آئی کا اسد قیصر نے خود پچھلے سال اسمبلی میں فل طاقت کے ساتھ کہا کہ جی وہاں پر انسرجنسی ہے, وہاں پر بیک ورڈ ایریا ہے. تو